जगत्यातील व्याख्यानाची साधक बागे पडदर आचार्याची भाषणाचा ऐसे जैन कमी मानसिक प्रारंभाचा आणि हा ध्यान देण्याचा प्रत्येक प्रभावात छोटे कधी डॉक्टरची कलमचा आदि सभी गुरुवांची कर्म उपकरण करण्याचे पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी स्वतंत्र प्रभु महावीर हैं, जिन्होंने संसार के सभी भव्य प्राणी के लिए मोक्ष का मार्ग बताया। कौन सा है मोक्ष का मार्ग? तत्वार्थ सूत्र के अंदर आता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान और फिर चारित्र। दर्शन कब होगा? जब आप गुरु भगवंतों की सेवा में जाएंगे। जैसे गुरु भगवंतों के संसर्ग में आते हैं तब उनके प्रति जब श्रद्धा भाव जुड़ जाते हैं तो वहां जीव को समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे गुरु भगवंतों की सेवा में आएंगे, श्रवण दर्शन होगा, फिर उनके मुखारविंद से अमृतमयी वाणी सुनेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और सुनने के बाद जो ज्ञान को आचरण में लेके आ जाते हैं तब समय चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। मुमुक्षु श्री संजय जी पुंगलिया, जिन्होंने विहार सेवा किया, गुरु भगवंतों की सेवा, कहते हैं सबसे उत्तम साधु साध्वी की सेवा करना सबसे उत्तम पात्र माना जाता है। और उनकी सेवा कैसे की जा सकती है? जो ये विहार सेवा करना ये बहुत ही बड़ी बात है और ऐसे उनके सानिध्य में रहकर उनको श्रद्धा की प्राप्ति हुई, ज्ञान हुआ और आगे जाकर सिर्फ ज्ञान अगर प्राप्त हो, चारित्रवंत नहीं किया जाता है तो फलीभूत नहीं होता। आपने स्विमिंग करना सीख लिया, ज्ञान है आपको, लेकिन जब पानी में गिरते हैं और उसको उस समय हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो आपकी जान बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो ज्ञान के साथ क्रिया भी जरूरत है। जो सीखा उसको वापस आचरण में लाना वही क्या है? चारित्र है। और चारित्र कौन सा? सम्यक चारित्र, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। और ऐसा कार्य करना दुष्कर माना जाता है। कहा जाता है 4 कार्य दुष्कर होते हैं। ऐसे संसार के अंदर कुछ कार्य सरल भी होते हैं, कुछ कार्य दुष्कर भी होते हैं। सरल कार्य हर कोई कर लेता है, लेकिन दुष्कर कार्य हर कोई नहीं कर सकता है। तो 4 दुष्कर कार्य में पहला कार्य माना जाता है कि जो बलवान होता है उसके अंदर इतनी शक्ति होते हुए भी वो अपराधी के अपराध को क्षमा कर देता है। जैसे आचार्य श्री बुद्धदेव जी महाराज, जिनके पंडित नारायण दास जी जो अपराधी थे, उन्होंने क्या किया था? जिस समय काशी गांव के अंदर पंडित नारायण दास जी अपना प्रवचन दे रहे थे, उस समय अचानक प्रवचन के अंदर लोगों की भीड़ कम होने लगी। तो उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पे भीड़ कम क्यों होने लगी? तो बताया कि यहाँ पे आचार्य श्री बुद्धदेव जी महाराज साहब सब लोग वहां पे जा रहे प्रवचन सुनने। तब उस समय वो अपनी सभा को छोड़कर बुद्धदेव जी महाराज साहब की सभा में जाते हैं और वहां पर जाकर सब लोगों को कहते हैं तुम ये तो क्या कर रहे हो? इस दूत की बात कैसे सुन रहे हो? ये तो पाखंडी है, दूत है, इनकी सभा में तुम लोग क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से और चलो मेरी सभा में। लेकिन कोई भी वहां से हिलता नहीं है। जब उन्होंने बुद्धदेव जी महाराज साहब की वाणी सुनी तो उनको सच्चा ज्ञान हुआ और तब उस समय पंडित नारायण दास जी के बहुत बोलने पर भी जब कोई नहीं उठा तब वहां पर वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। लेकिन मन के अंदर एक ईर्ष्या भाव कि मेरे यहाँ पर नहीं आ रहे लोग, कहाँ जा रहे? सारे वहां पे जा रहे, और जब तक ये यहाँ रहेगा तब तक वहां पर मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो उस समय बुद्धदेव जी महाराज जब पंचोले की तपस्या करते थे और प्रतिदिन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आतापना लेते थे, उस पंडित नारायण दास जी को पता चला कि आतापना लेने सूर्य की आतापना लेने नदी के किनारे जा रहे हैं। तो वो बाहर जाते हैं और एक लाठी लेकर जाता है। वो तो आतापना में रहते हैं बुद्धदेव जी महाराज साहब, लेकिन लाठी से सीधा सिर के ऊपर प्रहार करता है और वहीं पर खून की धारा बहने लग जाती है। एक व्यक्ति जो मल विसर्जन करने के लिए पेड़ के पीछे खड़ा
चिल्लाता है, अरे अरे इसने मारा है, इसको पकड़ो पकड़ो, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। सभी को पता चल गया था कि ये काम नारायण दास ने किया, तो वहां पर सूचना दी जाती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और गांव के लोग बुद्धे जी महाराज के पास में आते हैं, उनकी पट्टी वगैरह करते हैं, और जैसे ही बुद्धे जी महाराज को बोलते हैं कि आपको जिसने मारा उसको हमने जेल में डाल दिया है, ये राजा का आदेश था। तो उस समय बुद्धे जी महाराज जिनके पंचोरे की आज पालना था, वहां पर तुरंत खड़े होकर वहां सीधा जेल जाते हैं और हवलदार को कहते हैं कि इसको छोड़ दो। उस समय सब बोलते हैं इसने तो आपके ऊपर मारणांतिक प्रहार किया है और आप कह रहे हो उसको छोड़ दो। लोग बहुत पीटते हैं, हवलदार भी बहुत पीटता है, सब मना करते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस समय बुद्धे जी महाराज ने कहा कि अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे तो मैं अनशन कर लूंगा, चारों आहार का त्याग कर लूंगा। उस समय हवलदार को आखिर में उनको छोड़ना पड़ा। अब पंडित नारायण दास जी के मन के अंदर वो ज्ञानी भाव आ रहे कि जिसको मैंने मारने की कोशिश की वो उसने ही मुझे मारने से बचाया है। ऐसे होते हैं जैन संत जिनके हृदय के अंदर हर एक व्यक्ति के प्रति अनुकंपा की भावना होती है, और ऐसे अपराधी को उन्होंने क्षमा किया था। तो ये कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। कोई हमको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा व्यक्ति 4 थप्पड़ मारने लग जाता है, गाली देता है तो 4 गाली देता है, लेकिन उसको माफ करना बहुत बड़ी बात है। तो ये दुष्कर कार्य। दूसरा दुष्कर कार्य यह होता है जवानी के अंदर शील का पालन करना। बंधुओं, यहाँ पर आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब जिन्होंने सिर्फ एक प्रवचन आचार्य श्री बुद्धे जी महाराज का सुना, शेख सुदर्शन की कथा को सुना और मन के अंदर भाव आए, और नव विवाहित पत्नी जिनको लेने के लिए वो जा रहे थे, मुखलावे के लिए जा रहे थे, और अभी भी वही ब्रह्मचर्य की अवस्था थी, लेकिन उसी समय बड़ी सभा में खड़े होकर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पर अंगीकार कर लिया। ये भी कोई शूरवीरता का ही काम है, हर कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। और तीसरा कार्य है जहाँ बताया जाता है जो कंजूस होता है उसके द्वारा दान देना। कंजूस कभी भी जल्दी से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता है, और ऐसा व्यक्ति दान नहीं दे सकता है। दान कौन दे सकता है? जिसका मन उदार हो, जो उदार व्यक्ति हो वो व्यक्ति ही दान कर सकता है। और दान के अंदर कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा दान है? अभय दान। दान से अभय दान। दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान। और ये दान भी हर कोई नहीं दे सकता है। संजय जी कुंडिया जैसे शूरवीर जो होते हैं वो ही जाकर अभय दान दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अभय दान देता है, गाय को छुड़ाता है, 10,000 20,000 देकर छुड़ाता है, तो वहाँ पे कितने जीव की दान हुआ? कितने जीवों का दान हुआ? एक जीव का दान हुआ। एक गाय को छुड़ाया तो कितना हुआ? एक जीव का दान। और संसार में लोक में कितने जीव है? अनंत जीव है। अनंत जीव है, और अनंत जीवों को एक ही क्षण में, एक ही त्याग में वहां पर उन सबको अभयदान देना वो संयम के द्वारा होता है। और ऐसा वीर त्याग करने के लिए संजय जी आगे बढ़ रहे हैं। इनकी बहुत बहुत अनुमोदना है। आपकी भी मन के अंदर यही भावना रखे कि हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म, हम भी उनकी तरह कभी न कभी एक न एक दिन दीक्षा लेंगे, ये आगे बढ़े। और अभी कराना अनुमोदना अभी नहीं ले सकते हैं तो कभी कम से कम मन में ये संकल्प लीजिए कि अगर मेरे परिवार के अंदर कोई भी दीक्षा लेने के लिए अगर आगे बढ़ेगा तो मैं उसको अंतराय नहीं दूंगी। हम नहीं ले सकते, कम से कम दूसरों को कराइए, और वो भी नहीं होता है तो अनुमोदना कीजिए। आपको आज यहाँ त्यागराज नगर नाम ही ऐसा है, त्यागराज नगर, जहाँ पे त्याग है और राज है। राज भी किसका है? त्याग का राज। जहाँ पर मुमुक्षु भाई ने यहाँ पर कार्यकारिणी सदस्य बनकर खूब सेवा की,
और ऐसे त्याग राजनगर के अंदर आज त्याग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग एक बढ़ रहे हैं, आगे और भी बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे चतुर्थ जो दुष्कर कार्य बताया गया है, जहाँ पर बताया गया है कायर कभी भी संयम अंगीकार नहीं कर सकता, जो शूरवीर होते हैं वो ही जाकर संयम अंगीकार कर सकते हैं। तो ऐसे शूरवीर मुमुक्षु भाई की खूब खूब अनुमोदना कीजिए और मन में यही भावना लीजिए कि वो जो त्याग कर रहे हैं जीवन पर्यंत के लिए, 3 करण 3 योग से एक साथ में इतना त्याग कर रहे हैं, तो आप आज के दिन अनुमोदना त्याग के द्वारा एक छोटा सा नियम, कुछ भी मन में संकल्प कर लीजिए कि मैं भी एक छोटा सा नियम अंगीकार करती हूँ उनके त्याग और उनके जीवन भर के वैराग्य के लिए। मैं एक छोटा नियम अंगीकार करती हूँ। जो भी संकल्प लेना चाहते हैं मन में हाथ जोड़कर बैठे बैठे ही हाथ जोड़ दीजिए। कुछ भी छोटा सा भी त्याग, एक चीज का त्याग, या मैं संयम वहाँ पे समय करूंगी, रात्रि भोजन त्याग, जमीकरण त्याग, या कोई एक मिठाई का त्याग, जो भी आपकी इच्छा हो वहाँ पे मन में संकल्प कर लीजिए। जो भी पचकान लेना चाहते हैं हाथ जोड़ दीजिए। दारा प्रमाणे पचकान उपयोग से एक योग से तब बनते ओसे आज इस अनुमोदना में खूब खूब अनुमोदना की है। आप लोग भी यही अनुमोदना करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन भावों के साथ आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस क्षण का हमें इंतजार था और जिस वाणी को सुनने के लिए हम अभी